नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, आज इस वीडियो में आप सभी को सरसों की टॉप 5 वैरायटियां जो कि लगातार 4-5 सालों में अपनी एक बम्पर पैदावार बना के एक रिकॉर्ड बनाई है और बीमारी के प्रति सहनशील वैरायटियां हैं, और साथ ही उन वैरायटियों की सही समय, सही शेड्यूल और सही बेसल डोज और सही वैरायटियों की बुआई कैसे की तरीके आज इस वीडियो में आप सभी को एक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो किसान साथियों, हम सही एवं सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी संबंधित पर डे वीडियो आपको हम लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो या सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जो हम बात करते हैं पहले खेत की तैयारी की, उसके बाद बात करेंगे हम बुआई की, उसके बाद बात करते हैं हम 5 उन्नतशील वैरायटियों की। किसान साथियों, पहले खेत की तैयारी आप इस समय पे सोयाबीन कटी है, धान कटी है, कुछ किसान साथी जो कि खाली खेत थी उसमें इस समय किसान साथियों अगर खेत में हाल है तो ठीक है, और ना ही हाल है तो उसमें पानी की सिंचाई कर दीजिए और उसमें पलेवा लगा दीजिए। पलेवा लगाते समय 1 लीटर पर एकड़ हिसाब से पेंडिमेथलिन का स्प्रे कर दीजिए, ताकि आपके जो सरसों की फसल हो उसमें खरपतवार ना आए। ठीक है किसान साथियों, बुआई की से पहले आप उसको कल्टीवेटर के माध्यम से पहले गहरी जुताई कराइए, उसके बाद उसको रोटावेटर के माध्यम से पहले भुरभुरी करा लीजिए। किसान साथियों, बुआई करने की सरसों खेत की पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 तक होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो उसमें आप जिप्सम डालिए और सड़ी हुई गोबर खाद डालिए, ताकि अपनी खेत की जो पीएच मान है वह मतलब एडजस्टेबल हो जाए। क्योंकि ज़्यादा जब पीएच मान होती है तो जो आपकी जो तिलहनी वाली फसलें हैं उसमें तेल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इस तरीके की अगर आप उसको सेलिंग करेंगे तो वजन उसमें कम मिलेगी। तो किसान साथियों, या तो आप अपने यूज के लिए बुआई करते हो या तो सेलिंग के लिए, तो आपको सबसे ज़्यादा अधिक तेल वाली वैरायटी को आपको चयन करनी है। वैरायटी हम 5 लेकर आए हैं, अभी आगे आपको वीडियो में मिलेगी। किसान साथियों, ये तो रही हमारी कुछ खेत की तैयारी की बात है। किसान साथियों, खेत की जब तैयारी हो चुकी हो तो बुआई करने से पहले खेत में हल्की नमी होनी चाहिए, जो कि जुताई के साथ एकदम भुरभुरी हो जाए, तब हमें खेत में बुआई करना है। लेकिन ऐसे ना कहें कि खेत गीला है उसी में ला के बुआई कर दें, साला बीज ही नहीं जमेगा, क्योंकि ज़्यादा नमी की वजह से बीज खराब हो जाती है। किसान साथियों, बुआई की पहले विधि बात कर लेते हैं। किसान साथियों, किसी भी बीज को या तो अपने घर की मतलब घरेलू बीज की बुआई करें, या तो आप सब शहर से मार्केट से कोई भी वैरायटी लेकर आएँ, उससे पहले उपचारित कर लें। क्योंकि उपचारित करने से क्या होती है, जो बीमारियां लगती है पौधे में, सड़न, पाला ज़्यादा लगती है, मतलब पाला की अटैक होती है। ठंड जब ज़्यादा पड़ती है तो वो मतलब सफ़ेद सफ़ेद होकर डांटें गल जाती है, फल उसके गल जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारियां आ जाती हैं। तो वो दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि जब आपको एक यूपीएल की इलेक्ट्रान नाम का एक दवा आती है, उसको लेकर आप सबसे पहले उपचारित कर लीजिएगा। किसान साथियों, उसको 2 ml प्रति 1 किलो बीज आवश्यकता पड़ती है। अगर 1 एकड़ बुआई की बात करें तो किसान साथियों 1 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी, अभी आपको आगे बताएंगे हम। ठीक है किसान साथियों, अभी इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि बुआई की शेड्यूल किसान साथियों 2 तरीके से होती है। एक तो होती है लाइन पे और एक तो होती है खेत में बिखेर कर। तो किसान साथियों, जो लाइन पे बुआई होती है ड्रिल मशीन से, तो उस तरीके से किसान साथियों अच्छी होती है हमें पैदावार, क्योंकि उसमें एक नियत स्टेज पे हमारे पौधे होती हैं, और नियत स्टेज हमारी एक नियत दूरी होती है जिसमें पौधे आराम से अपनी ग्रोथ कर सकता है और एक नियमित तरीके से अपनी पैदावार बढ़ा सकता है। क्या होती है किसान साथियों, घना आप बो देंगे तो उसमें बीमारी ज़्यादा लगती है। शुरू में तो आप कहेंगे बहुत अच्छा है, मेरा फसल ग्रोथ कर रहा है, लेकिन बाद में क्या होती है, जब घना होने के कारण जब हवाएं चलती है तो एक ही तरफ गिर जाता है, और एक तरफ से गिरने की वजह से वहाँ पे सड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी जो पैदावार है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें कि ड्रिल मशीन से अगर लाइन विधि बुआई करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा पैदावार मिलेगी। तो किसान साथियों, ये तो कुछ बुआई की शेड्यूल। बुआई के समय कुछ बेसल डोज की हम बात कर लेते हैं। तो आप किसान साथियों सबसे पहले 100 किलो एसएसपी लीजिएगा, जिसमें कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाता है, जैसे बोरान हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फेट हो गई, मतलब बहुत चीज़ में अब मिक्सिंग आ रहे हैं, कई कंपनियां हैं, तो उसको आप लीजिएगा जिसमें सब कुछ युक्त हो। उसके बाद डीएपी की मात्रा बात करें तो डीएपी बहुत ही कम मात्रा में लेनी है, क्योंकि डीएपी के हमने 100 किलो लिया है जब वो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, तो उसमें इसको कम थोड़ा डोज कम लेकर लेंगे, सिर्फ 25 से लेकर आप 30 किलो तक रख सकते हैं। इसमें सल्फर की मात्रा रख सकते हैं, जो कि आपके पौधे में तेल लहनी जो फसल होती है उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है सल्फर। तो किसान साथियों, 1 एकड़ बुआई में आपको
7 से 8 किलो सल्फर ले लेनी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट लेनी है 8 से 10 किलो और हल्की सी यूरिया लेनी है और इन सभी के साथ यूरिया नहीं मिलाना है। और इसके साथ किसान साथियों आप पोटास भी ले लेनी है, म्यूरेट जो पोटास आती है MOP, उसको लेनी है किसान साथियों 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से। और सभी को एक साथ मिलकर पहले खेत में स्प्रे कर देना है। उसके बाद या तो आप ड्रिल मशीन से बुआई कर सकते हैं, तो उसी में डाल दीजिए, बुआई हो जाएगा लाइन पे। जुताई करते समय डाल देंगे तो अपने खेत में बिखर जाएगा अच्छे तरीके से, या तो अपने हाथों से अपने खेत में डाल दे सकते हैं। किसान साथियों दूसरी टॉपिक पे हम बात करें तो आप खेत में बिखेर कर बुआई कर सकते हैं। खेत में बिखेर कर कम प्रॉफिट मिलती है और लाइन पे बोएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी। चलिए किसान साथियों उन 5 नस्ल वैरायटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे हमारी है पोनियर 45-46। किसान साथियों यह काफ़ी नामियर वैरायटी है जो कि 4 से 5 सालों में जो अपनी रिकॉर्ड बनाई है वो अपनी बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड बना चुकी है। किसान साथियों इसकी अगर प्रति किलो की बात करें तो 1 किलो आपको 1000 से लेकर 1050-1100 तक ऑनलाइन या लोकल मार्केट में मिल जाएगी। किसान साथियों पर एकड़ में किसान साथियों 1 एकड़ बीज की हमें आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों दूसरे नंबर पर रखे हैं बहुत ही शानदार वैरायटी जो कि बीमारी के प्रति बहुत ही सहनशीलता होती है, वह एडेंटा कंपनी की 427 वैरायटी है। किसान साथियों इसकी यह खासियत है, आप सही समय पे अगर बुआई कर देते हैं, सही समय उसकी है अक्टूबर के लास्ट 1 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर के लास्ट 25 अक्टूबर तक या 30 अक्टूबर तक अगर बुआई कर देते हैं तो अक्टूबर के सरसों की सही समय मानी जाती है। तो किसान साथियों सबसे पहले आपको ध्यान देनी है इस समय को। अब हमने इसी टाइम वीडियो बना रहा है क्योंकि वीडियो हमारे पास थोड़ा दिक्कत थी, हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो किसान साथियों जो एडेंटा की जो 427 वैरायटी है आपको 800 से लेकर 1000 तक ऑनलाइन या लोकल मार्केट में मिल जाएगी। किसान साथियों जो दूसरी वैरायटी है सेमनिस की, वह होती है 52-22। सेमनिस जो बायर बनाती है वो 52-22, वो भी एक बहुत ही बेमिसाल वैरायटी है। किसान साथियों तीसरा वैरायटी हमारे आती है चौथी वैरायटी है 414, आपको 1000 या 1050 में मिल जाएगी। ये भी वैरायटी बहुत ही शानदार है। और श्रीराम की 1666 वैरायटी। किसान साथियों ये जो 5 वैरायटियाँ हमने आपको बताया है बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ हैं।